बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैं ज़रा गांव में हूँ और यहाँ पे नेचुरल माहौल है और लेकिन यहाँ से भी इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाएँगे और उम्मीद करते हैं कि इस बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आसाम में जो इंडिया ने किया है उसके बाद इसका बैकलैश आना था, इंडिया के ऊपर इसका दबाव वापस आना था, क्योंकि वो एक रियासत की एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि कोई गिरोह उठा, कोई तशद्दुद पसंद किस्म की तंजीम है, उन लोगों ने किया। नहीं, ये जो किया रियासत ने किया। उसके जो मनाज़िर हैं वो इंतहाई दिल खराश और तकलीफ़ देने वाले मनाज़िर हैं। उसमें सरकारी फ़ोटोग्राफ़र जो है, जो मीडिया के लोग हैं, उनमें एक शख्स जो है वो लाशों के ऊपर भंगड़े डाल रहा है, छलांगे मार रहा है और मरे हुए को मार रहा है। लोग अपने घरों को, मस्जिदों को, अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चलाई जाती है। अब इस पे जो दुनिया का रद्द-ए-अमल आ रहा है, दुनिया भारत के ख़िलाफ़ हो गई है। हो क्या रहा है भारत के साथ, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। सबसे पहले तो आप देखें कि OIC ने क्या कहा। ये जो इस्लामी ममालिक की एक तंजीम है OIC, उसका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने ट्विटर पे अपना स्टेटमेंट जारी किया है। मुस्लिम ममालिक की तंजीम OIC ने गुज़िश्ता माह इंडिया की शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम के ज़िला दरंग में मुबैना तौर पर सैकड़ों मुस्लिम ख़ानदानों को सरकारी ज़मीन से तजावज़ात हटाने की मुहिम के तहत बेदखल करने के दौरान होने वाली पुलिस कार्रवाई को मुनज़्ज़म तशद्दुद और हरासा करना करार दिया है। जुमेरात की शाम को ट्विटर पर जारी एक बयान में OIC ने इस मामले की मीडिया कवरेज को इंतहाई शर्मनाक करार दिया और इंडिया से मुतालबा किया और अपील की कि इंडिया ज़िम्मेदारी से बर्ताव करे और ज़िम्मेदारी का सबूत दे। OIC ने अपने बयान में इंडिया से अपील की है कि वो मुस्लिम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करे, यानी मुसलमान समेत बाकी अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दे और उनके तमाम मजहबी और समाजी बुनियादी हुकूक़ का एहतराम करे। बयान में ये भी कहा गया है कि कौमी खुद मुख्तारी के अंदर किसी भी मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका बाहमी बातचीत है। अब गैर मुल्की मीडिया वो पीछे नहीं रह सकता। जब इंसानी हुकूक़ की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो वहाँ पे तो गैर मुल्की मीडिया के स्टेटमेंट्स क्या हैं, बहुत सारे अखबारात ने लिखा है। चंद मिसालें आपके सामने मैं रख देता हूँ। ख़ास तौर पे बरतानवी अखबार है जो उनका सबसे बड़े अखबारात में से एक है, फाइनेंशियल टाइम्स। उसने इस वाक़े का मवाजना अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल का वाक़या हुआ था उसके साथ किया है। अखबार कुछ इस तरह लिखता है कि इस तरह का वहशियाना वाक़या पुलिस की नाकस तरबियत और उस शख्स के गैर इखलाकी रवैये की तरफ इशारा करता है। ये जो मज़कूरा शख्स है, ये वही है जो हाथ में कैमरा लेकर शहीद होने वाले मुसलमान की नीम मुर्दा लाश के ऊपर, यानी वो अभी तकरीबन मरा नहीं था, उसकी जान नहीं निकली थी, वो नज़ा के आलम में था, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से वहाँ गोलियाँ मारी गई थी भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो वो उसके ऊपर एक जुल्म का नंगा नाच रहा था, छलांगे मार रहा था। हाथ में तो उसके कैमरा था और कैमरा ज़िम्मेदारी देता है। वो बुराइयों को सामने लाने के लिए उसके हाथ में कैमरा दिया गया था, लेकिन उसका तशद्दुद एक्चुअली उसकी रियासत और उसकी सोच की अक्कासी कर रहा था। अखबार ने लिखा है कि जिस तरह मिनियापोलिस में एक पुलिस अफसर के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत का वाक़या अमेरिका में नस्ली अदम मसावात और पुलिस तशद्दुद की जड़ें दिखाता है, वहीं आसाम में होने वाली बर्बरियत इंडिया में नफ़रत, तशद्दुद और सज़ा से माफ़ी को दिखाती है। यानी सज़ा नहीं होती, उसको माफ़ी मिल जाती है इंडिया में जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ या अक़लियतों के ख़िलाफ़ या कमज़ोरों के ख़िलाफ़ जुल्म करते हैं। और ये तस्वीर भी बहुत इस बंदे की वायरल हो रही है, लोगों ने इसके पोर्ट्रेट भी बनाए हैं। अब दुनिया में ये एक सिंबल बन चुका है। सन 1947 की तकसीम के बाद इंडिया कभी भी मजहबी बुनियाद से ऊपर नहीं उठ सका। यहाँ फ़िरका वाराना तासुबात बहुत गहरे हैं। माजी में सियासी रहनुमाओं ने फ़िरका वाराना हमआहंगी और बेहतरी लाने की कोशिश की, लेकिन दाएं बाजू की हिंदू कौम परस्त तंजीम और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी नफ़रत को दोबारा से हवा दे दी है। मुस्लिम अक़लियतों को हिंदू अक्सरियत के लिए ख़तरे के तौर पे पेश किया है और उसके इलाज के लिए पुरतशद्दुद इक़दामात उठाने के लिए लोगों को उकसाया है। ये कर रही है BJP। इसके अलावा बरतानी अखबार ने इंडिया में लव जहाद को, यानी जो लव जहाद का एक टर्मिनोलॉजी है, वो एक खौफनाक किस्म की चीज़ है।
यानी उन्होंने कहा कि दिल्ली में फसादात हों, छत्तीसगढ़ में हिंदू मजहबी तंजीमों की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते किए जाने वाले तशद्दुद के वाक़यात हों, किसानों की तहरीक का मामला हो, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए या उनका कत्लेआम किया जाए, आर्टिकल 370 वगैरह, इन सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। यानी ये लव जहाद क्या है? ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनका एक मन घड़त एक कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि ये मुसलमान जहाद करते हैं तो उसमें एक लव जहाद भी करते हैं कि वो दूसरी औरतों से शादियां करके उनसे बच्चे पैदा करते हैं। अजीबो-गरीब मेंटालिटी है और यही चीज़ें बर्मा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही थी, यही चीज़ें इंडिया में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। ये अखबार मज़ीद लिखता है कि नफ़रत, खून रेज़ी और मातम के इस खौफनाक सिलसिले के ख़त्म होने के आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। आसाम में होने वाले वाक़े का जिक्र खलीजी मुल्क की मीडिया अल जज़ीरा ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है। अल जज़ीरा ने इसके कई पहलुओं को उजागर किया। अल जज़ीरा क्या लिखता है? उसने लिखा कि आसाम हुकूमत की बागदौड़ हिंदू कौम परस्त तंजीम भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उसने इस वाक़े की अदालती तहकीकात का ऐलान किया है और इस वाक़े ने सिविल सोसाइटी को बहुत बड़ा धचका पहुँचाया है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि वज़ीर आला हेमंत बसवा सरमा ने दावा किया है कि गाँव के लोगों ने पहले पुलिस पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला किया और तशद्दुद एक साजिश का नतीजा था। इसके साथ वज़ीर आला ने यह भी दावा किया कि गाँव के लोगों को बाहर से आने वाले लोगों ने उकसाया था। अजीब चीज़ है, फुटेज मौजूद है, वीडियो मौजूद है। वो लोग बेचारे अपने गांव के अंदर अपने कामों में मगन थे, अचानक फोर्सेस उन पे अटैक करती हैं। वो जो लोग बात करने आते हैं उनके ऊपर पहले टॉर्चर होता है, उनके पीछे से जो भाग कर आते हैं रिएक्ट करने के लिए उनको डायरेक्ट गोलियां मार दी जाती हैं और फिर उनकी नीम मुर्दा जिस्मों के ऊपर जो है वो छलांगे मारी जाती हैं। जब इस किस्म के मनाज़िर हैं तो फिर झूठ की गुंजाइश रहती नहीं है। पोल तो खुल चुका है पूरी दुनिया के सामने। अल जज़ीरा ने मज़ीद लिखा है कि वज़ीर आला जो हैं वहाँ के आसाम के, उन्होंने इस वाक़े के दावों के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया। यानी जो दावे उन्होंने किए हैं उसके लिए कोई सबूत उनके पास नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो। ताहम पुलिस ने 2 मकामी लोगों को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया है, यानी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। भारत का जो रद्द-ए-अमल है इस पर वो क्या है, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत इसको कैसे डील करता है। इंडिया के शुमाल मशरक़ी रियासत आसाम में मुसलमान शहरी की लाश की बेरुमती के वाक़े के हवाले से जो मज़म्मत आई है तो उस पर इंडिया की वज़ारत ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि OIC को तनकीद का उन्होंने उल्टा निशाना बना दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया इंतहाई अफसोस के साथ बताना चाहता है कि OIC ने एक बार फिर इंडिया के अंदरूनी मामले पर तबसरा किया है, जिसमें उसने इंडियन रियासत में एक बदकिस्मत वाक़े के बारे में हकीकत पसंदाना तौर पर गलत तबसरा कर दिया है। ये एक गुमराहकुन बयान है जो OIC ने जारी किया है। यानी जितनी आवाज़ें इंडिया के ख़िलाफ़ उठती हैं, इंडिया उल्टा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है और उनको टारगेट करता है। आसाम में हुआ क्या था? 23 सितंबर को गैर कानूनी तजावुज़ात हटाने के नाम पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। आसाम के दरंग ज़िला के धूलपुर गांव नंबर 3 में पुरतशद्दुद एक तसादुम हो गया था जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें से एक शख्स मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ। इंतज़ामिया के दावे के मुताबिक इस वाक़े में 8 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन एक भी ज़ख्मी वो दिखा नहीं पाए। इस वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें एक फ़ोटोग्राफ़र मोइनुल हक के गिरने के बाद उसके सीने पर कूद रहा है, छलांगे मार रहा है। और ये जो शख्स है फ़ोटोग्राफ़र, इसका नाम है बिजॉय बानिया और ये मकामी इंतज़ामिया के साथ वाक़े की वीडियो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था, जिसके बाद उसको हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन भारत में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कोई नहीं होती। वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें सिविल सोसाइटी को, कुछ जो समाजी कारकुन हैं उनको, कुछ सहाफ़ियों को और कुछ तहकीक करने वालों को शामिल किया गया है। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक उनके ऊपर शदीद दबाव डाला जा रहा है भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत और इंतहा पसंद ग्रोहों की जानिब से कि मुसलमानों के हक़ में और मारने वालों के, जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट जारी ना की जाए। दूसरी जानिब BBC ने एक और रिपोर्ट शाया की है। उन्होंने लिखा कि आज से 1 हफ़्ता कबल भारत की रियासत मध्य प्रदेश के नीमच ज़िला में हिंदुओं के एक हुजूम ने एक दरगाह के मुजावर और एक खातून समेत बाज़ अकीदतमंदों पर रात के वक्त हमला कर दिया। उन्हें रात भर ज़ोदोकोब किया और जाने से पहले दरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ा दिया। ये है भारत में इंतहा पसंदी और इसको भारत का अपना पसंदीदा BBC रिपोर्ट कर रहा है। ये हमले काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता। भारत के अंदर इन पे बात नहीं की जाती, भारत में इन पे तहकीक नहीं की जाती, कभी जड़ तक नहीं पहुंचा जाता कि इसके पीछे RSS है, भारतीय जनता पार्टी है या कोई और ग्रुप्स हैं। ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ भारत के अंदर कर रहे हैं और भारतीय हुकूमत या वहाँ की इंतज़ामिया इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती?
दूसरी जानिब एक और बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है बेंगलोर में। वहाँ पे इंजीनियरिंग का एक तालिब इल्म था, लड़का मुसलमान था और उसके किसी हिंदू लड़की से मुबैना तौर पे ताल्लुकात थे और उसे दोस्ती थी। तो यहाँ मकामी हिंदू तंजीम ने दोनों को सबक सिखाने का जो है वो एक मुआहदा किया, बाकायदा मुआहदा हुआ, और उसके बाद लड़के को कत्ल कर दिया गया और उसके बाद उस लड़के के जिस्म के टुकड़े करके उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ये वाक़या भी इंडिया में हुआ है, जो अपने आप को सेकुलर और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है। इन 3 वाक़यात के अलावा बेशतर वाक़यात लगातार होते चले जा रहे हैं भारत के अंदर, और सख्त गिर हिंदू सोच उसके ज़ेरे असर भारत आता चला जा रहा है। मोदी हुकूमत का इन वाक़यात पे क्या रद्द-ए-अमल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई मुअस्सर कदम नहीं उठाया, ये BBC कह रहा है, जिसके सबब सख्त गिर अनासर की हौसला अफजाई हो रही है और वो इस किस्म की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन वाक़यात में मज़ीद इजाफा होगा। ये सिर्फ BBC नहीं, दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और दुनिया भर की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें वो ख़बरदार कर रही हैं कि आने वाले कुछ अरसे में इंडिया की कई अहम रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। मुबस्सरीन का ख्याल है कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफा होता चला जाएगा। एक तरफ तो ये सूरत-ए-हाल है भारत के अंदर, दूसरी तरफ भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के नाक में दम कर दिया है। 300 कश्मीरी गिरफ्तार किए हैं। बदतरीन तशद्दुद का एक दौर चल रहा है वहाँ कश्मीर में, और इन 300 गिरफ्तार कश्मीरियों को मुख्तलिफ थानों में बंद करके इस वक्त टॉर्चर किया जा रहा है, और ये 2 रोज़ के अंदर अंदर भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर किया है। भारतीय पुलिस बुजुर्ग खवातीन और मर्दों से भी पूछगछ के लिए थानों में तलब करके उनको हिरासा कर रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक है कि भारत के अंदर 60 साला बरतानवी सफारतकार वो भी हरासा होने से महफूज नहीं रही। ये एक भारत के अंदर एक बरतानवी सफारतकार हैं और ये एक खातून है। उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवाई है पुलिस को, और उन्होंने बताया कि टेनिस खेलने के लिए वो अपने घर से निकली और चंडीगढ़ में, और टेनिस कोर्ट जाने वाली बरतानवी सफारतकार को मोटरसाइकिल सवार नामालूम शख्स ने जिनसी तौर पर हरासा किया, उनको ज़बरदस्ती छुआ, नाज़ेबा हरकत की और फिर भाग गए। अब इसका मुकदमा उन्होंने वहाँ दर्ज करवा लिया है, तो पुलिस कह रही है जी ठीक है, वाक़या हो गया, हम बंदे पकड़ लेंगे। भारत हाथ से निकलता जा रहा है। वहाँ पे ख़वातीन महफूज नहीं है, अक़लियतें महफूज नहीं हैं, लोगों के हुकूक महफूज नहीं हैं, और बीजेपी एक हिंदुत्व के नारे के साथ अजीबोगरीब एक देव बनती जा रही, एक मॉन्स्टर क्रिएट होता जा रहा है जो पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। दूसरी जानिब BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम ख़रीदने पर इंडिया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत ख़राब हो सकते हैं, और ये BBC ने रिपोर्ट किया है। कुछ और अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे थे। कल मैंने भी आपको रिपोर्ट किया था कि ये बड़ा ख़तरा है कि, यानी पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि रूस इंडिया का रवायती इत्तेहादी माजी में रहा है और सोवियत यूनियन के वक्त से ही इंडिया और रूस के दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने एक मुआहदा किया और उसमें S-400 जो है वो लेना चाह रहा है भारत रूस से, और ये तकरीबन भारत 80% असला माजी में भी वो रूस से लेता रहा है। अब वो फ्रांस जा रहा है या बाकी मुल्कों से ले रहा है, लेकिन रशिया तो उसका एक पुराना दिफाई ताल्लुक है। S-400 अमेरिका मना करता है कोई ना ले, जो लेता है अमेरिका उस पर पाबंदियाँ लगवाता है। अब अगर भारत वो ले रहा है तो अमेरिका ने भारत को ये कह दिया है कि आपके ऊपर पाबंदियाँ लग जाएंगी, आप इसको लेने से गुरेज करें। यानी भारत बज़िद है कि दुनिया का सबसे अच्छा जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो हर हाल में लेगा। लेट्स सी भारत के ऊपर कैसी पाबंदियाँ लगती हैं, या अमेरिका का दोहरा मेयार है, वो चाइना को नकेल डालने के लिए भारत को माफ़ कर देगा, या वो उसूलों के मुताबिक जैसे उसने बाकी मुल्कों पे पाबंदियाँ लगाई या तुर्की को टारगेट किया, वैसे ही क्या वो भारत को भी टारगेट करेगा? बड़ा सवाल है, जवाब आ जाएगा थोड़ी दिनों में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।